Hello defense aspirant, welcome to Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited. My name is Kaustubh Pratap Singh and I am GS faculty in Defense Guru. तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ और ये चैप्टर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है और न केवल ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है बल्कि ये एमएनएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी के दोनों में कॉमन है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल नॉलेज का एक टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि मैं आपको उन लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा जो पहली बार जिन्होंने इंडिया में कोई काम किया है। और इसमें हम कवर करेंगे फर्स्ट इन इंडिया जो मैन यानी कि जो पुरुष हैं जिन्होंने पहली बार कोई काम किया है, और फर्स्ट इन इंडिया वुमेन यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंडिया में पहली बार कोई काम किया और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारे सामने पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो पहला चेयरमैन थे वो आपके थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र। याद रखिएगा, जस्टिस रंगनाथ मिश्र जो थे ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के और ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया के, वही आगे चल के ह्यूमन राइट कमीशन का जो चीफ होता है वो बनता है, चेयरमैन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। भारत का पहला लोकपाल कौन था? लोकपाल का मतलब आप समझ रहे हैं। लोकपाल अभी आपने एक नाम सुना होगा, अन्ना हजारे, और जो कि बहुत ज़्यादा अनशन कर रहे थे लोकपाल बिल लागू करने के लिए। उस लोकपाल का मतलब क्या होता है कि एक लोकपाल एक पद ऐसा होगा जो सब पर निगरानी रखेगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में इसका थोड़ा एक योगदान होता है। तो जो अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है इसको, अभी हाल ही में बना है ये, तो जो पहले लोकपाल इंडिया के बने हैं वो हैं आपके पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 200 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी, यानी कि डबल सेंचुरी मारने वाला पहला खिलाड़ी जो कि है सचिन तेंदुलकर। और सचिन, इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक तो ये पूछेगा जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, दूसरा ये पूछेगा कि सचिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन कौन है, तो वो भी आपके हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। या 100 सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन कौन है, वो भी सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में पहला खिलाड़ी जिसे स्पोर्ट में भारत रत्न मिला वो है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, इसके पहले आपको मैं बता दूं कि स्पोर्ट में भारत रत्न नहीं दिया जाता था और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला स्पोर्ट में, तो ये पहले थे। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत रत्न पाने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन था, यानी यंगेस्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न, तो उसमें भी सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। सबसे युवा यही है जिन्हें अभी तक भारत रत्न मिला है सबसे कम उम्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सो नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि पहला आदमी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो तेनजिंग नोर्गे थे, आपको पता होना चाहिए तेनजिंग। और लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस लिखा है, लगातार दो बार चढ़ने वाला व्यक्ति, तो ये आपके हो जाएंगे नवांग गाम्बू। ठीक है, या नवांग गॉम्बू, ये हो जाएंगे जिन्होंने एवरेस्ट में लगातार 2 बार चढ़ाई की। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे तो ये तो मैंने बता दिया मैन है। अब अगर वुमेन पूछ ले कि फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो कौन हो जाएंगे उसके लिए, बताइए जल्दी, आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बताया है। उसका आंसर है संतोष यादव। ठीक है, और सबसे पहली वुमेन तो हालांकि बछेंद्री पाल हैं, लेकिन 2 बार चढ़ने वाली अगर कोई वुमेन पूछ ले तो बछेंद्री पाल, संतोष यादव। ठीक है, और अगर मैन पूछ ले तो नवांग गोम्बू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। गणतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आप सभी को पता है, तो बच्चे को पता है, थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब चलो भैया, मैं इसमें क्या करूंगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज मिलेंगी आपको पढ़ते टाइम,
तो मैं उनके बारे में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको। जैसे हमें पता चला राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो चलिए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कनेक्टेड क्वेश्चन कितने बनेंगे। पहले चीज़ तो ये देश के पहले राष्ट्रपति थे, सबको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो थे इनका एक निकनेम था, इनको अजात शत्रु भी कहा जाता था, क्योंकि इनका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए इनको अजात शत्रु कहा जाता था। मतलब कोई भी इनसे नफरत नहीं करता था, सारे लोग चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों इनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इनका नाम अजात शत्रु था। इसके अलावा ये फ्लैग कमेटी के चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे, और इसके अलावा जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके भी ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के थे, बिहार में एक छपरा जगह पड़ती है, वहाँ के थे ये। और भैया अंग्रेजी तो इनको क्या आती थी, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जब ये इंग्लिश लिखते थे तो ऐसे लिखते जैसे प्रिंटेड अक्षर लिख रहे हो बिल्कुल। और इसके अलावा ये इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त लिखते थे कि इवन अंग्रेज प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर इनकी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकाल पाते थे, ठीक है। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, आपके देश के पहले राष्ट्रपति। और आगे देखेंगे अब। क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, हीरालाल जे कानिया, ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये सर ने क्यों लिया? अब देखो इसको लेने के पीछे मेरा क्या पर्पस था। यहाँ पर एक नाम आया है जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तमाम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने लिया ताकि मैं उनको आपको डिस्कस कर सकूँ। तो चलो जेएल नेहरू को देख लेते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात तो यही क्वेश्चन आएगा कि ये पहले प्रधानमंत्री थे देश के। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? यही जवाहरलाल नेहरू थे, 16 साल 9 महीने, यानी लगभग 17 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे देश के लगातार। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब जवाहरलाल नेहरू से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम एक बार पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू, और इंदिरा गांधी इनकी बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। और आनंद भवन आपने नाम सुना होगा, आनंद भवन इन्हीं का निवास स्थान था जवाहरलाल नेहरू का, ये मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। और आनंद भवन है कहाँ? इलाहाबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा ये इलाहाबाद में है। इसके अलावा जेएल नेहरू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनकी लिखी हुई किताबों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की संक्षिप्त झलक या विश्व इतिहास की झलक, ये लिखी थी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जेएल नेहरू की लिखी हुई थी। इसके अलावा एक और किताब लिखी थी इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई थी। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस था, उसमें सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? तो वही जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके अलावा इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, इन्होंने कहा था आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ये स्लोगन किसका दिया हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ था। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, आप अपने रिसर्च करिएगा, निकालिएगा, क्वेश्चंस ढूंढिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे अब। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, ठीक है, भारत का पहला वो व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला था, बताइए। इसके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कई बार, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में, और इवन अगर हम बात करें कि पूरे एशिया में, तो लिटरेचर के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे लिटरेचर में नोबेल प्राइज पाने वाले, न केवल इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के। तो पूरे एशिया में सबसे पहले अगर लिटरेचर का नोबेल मिला था तो वो इन्हीं को मिला था, और इनको मिला था कब? 1913 में, 1913 में इनको नोबेल मिला था। और किस में मिला था? एक बुक इन्होंने लिखी थी, उस बुक का नाम था गीतांजलि, उस बुक में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन बंगाल में है ये, और इसकी स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल एंथम किसने लिखा? तो नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, जनगण मन
मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था ये, और बाद में फिर इसका हिंदी वर्जन आया। तो और सबसे पहले गाया भी इन्होंने ही था। कांग्रेस का आपका सेशन चल रहा था, कौन सा सेशन चल रहा था? कलकत्ता वाला सेशन, 1911 वाला, डेट याद रखना भैया, 1911 वाला कलकत्ता का सेशन चल रहा था, वहीं इन्होंने सबसे पहले नेशनल एंथम गाया था। इन्होंने न केवल इंडिया का नेशनल एंथम लिखा, बल्कि इन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा था, और वो था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो वो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आगे देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे आपके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बंगाल के एक बहुत बड़े लॉयर थे, वकील थे, और इनको बनाया गया INC का पहला प्रेसिडेंट। अब यहाँ समझना, कांग्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज थे, सिविल ऑफिसर थे वो, उन्होंने की थी कांग्रेस की स्थापना। लेकिन जो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था वो WC बनर्जी को बनाया गया था। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? बॉम्बे में हुई थी। पहले पुणे में इसका सेशन होना था, लेकिन वहाँ पर संभवतः प्लेग फैल गया था, इस वजह से उन्हें बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा अपना प्रोग्राम। तो पहले कांग्रेस का जो नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था, कांग्रेस नहीं था। बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर कांग्रेस का नाम क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। पहले इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। तो यहाँ पर ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC WC बनर्जी। अब यहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट INC का जो इंडियन नहीं था वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। और ये नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट। अब अगर यही क्वेश्चन पूछ ले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को पहला अध्यक्ष बनाया गया था महिलाओं में, मतलब पहली अध्यक्ष थी वो, महिला अध्यक्ष INC की। लेकिन एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तब आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अब यहीं पे देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा। जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने, डांडी मार्च किया था, उसमें गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बाकी का जो आंदोलन था ये बदरुद्दीन तैयब जी ने ही संभाला था पूरा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये तो बात हो गई भैया INC की, अब देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, पहले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, याद रखना। द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर बंगाल का पूछ ले तो फिर आपको लगा देना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इंडिया का अगर पूछे तो विलियम बेंटिक। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल आप पूछ के कभी कभी वायसराय भी पूछ सकता है। तो अगर वो क्वेश्चन दे दे फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, तो आपको लगा देना है कैनिन। अब आप सोच रहे हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है? गवर्नर जनरल अंतर कुछ नहीं है, पावर दोनों के पास लगभग लगभग समान होती थी। बस होता ये था कि जो नाम चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ना हो बर्बाद कर दे एकदम बिल्कुल इंडिया को, और मतलब कुछ कहीं का ना छोड़े हम लोगों के लिए। तो और ये भी कर सकती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अलग से कहीं किंगडम ना बना ले, उनको डर लग रहा था कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए उन्होंने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेके और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी। तो उनका जो सुप्रीम अधिकारी हुआ वो कहलाया आपका वायसराय। तो पहले जो वायसराय थे इंडिया के 1858 में बने थे, 1858 में बने थे ये, और ये थे कैनिन। और एक चीज़ और याद रखना कि फर्स्ट वायसराय तो कैनिन थे ही, साथ ही साथ लास्ट गवर्नर जनरल भी थे
तो लास्ट गवर्नर जनरल को ही आगे बदल के वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिन, और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया तो भी लॉर्ड कैनिन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब देखो, अभी तक तो हम एक ऐसे इंडिया की बात कर रहे थे जो अंग्रेजों के कब्जे में था, तो वो कॉलोनी थी हमारी, अंग्रेजों की कॉलोनी थी हमारा इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उसने पूछा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया यानी आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि लॉर्ड माउंटबेटन तो है इंग्लिश, यानी कि ये अंग्रेज हैं, तो ये गवर्नर जनरल कैसे बन सकते हैं? एक्चुअल में था क्या कि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था अभी भी गवर्नमेंट को चलाने का, देश को चलाने का, इसलिए पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही अपॉइंट किया गया कि स्थिति थोड़ा सा रन कर जाए, चाल बन जाए देश की एक तरह से, उसके बाद फिर बदल दिया जाएगा। तो वायसराय गवर्नर जनरल बना दिया गया माउंटबेटन को, और यही इंडिया के आखिरी वायसराय भी थे, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया या फ्री इंडिया, सॉरी फ्री नहीं, क्योंकि वायसराय तो अंग्रेजों के टाइम पे थे ना, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर जब देश आज़ाद हो गया तो इन्हीं माउंटबेटन को बना दिया गया इंडिया का गवर्नर जनरल। अब इसके बाद जब हमारी थोड़ी सी मतलब पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो रनिंग में आ गया, तो हमने क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन की जगह हमने गवर्नर जनरल बना दिया किसको? सी राजगोपालाचारी को। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तब आपको लगा देना सी राजगोपालाचारी, और ये ना केवल फर्स्ट थे बल्कि लास्ट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन लाने वाला व्यक्ति कौन सा था जिसने भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत की? तो भैया ये थे जेम्स हिक्की, याद रखिएगा, जेम्स हिक्की भाई साहब यही थे जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS। पहला भारतीय जिसने ICS का एग्जाम दिया था या ज्वाइन किया था, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। संभवतः रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों ने कंडक्ट किया था एग्जाम, मतलब दिया था एग्जाम, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे उसमें। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS। ये तो सेम क्वेश्चन था, इसमें भी आ गया। नेक्स्ट देखेंगे द फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस। पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला, भारतीयों की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, तो हो जाएंगे राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये स्क्वाड्रन लीडर थे इंडियन एयरफोर्स में, और इनको चुना गया था। तो ये पहले इंडियन जो स्पेस पे गए थे, रसिया से भेजा गया था इनको, रशियन टीम के साथ। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी कभी कभी हो जाती है हम लोगों को कि कहीं कहीं हम लोगों को कुछ लोग बता देते हैं कि राकेश शर्मा मून में गए थे, चंद्रमा में गए थे। ये बात बिल्कुल गलत है, राकेश शर्मा कभी भी चंद्रमा में नहीं गए। इवन भारत का कोई भी इंसान चंद्रमा में कभी गया ही नहीं है, ठीक है। स्पेस में गए हैं ये, है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन्ड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो उसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो बिना अपना कार्यकाल पूरा किए जिसने इस्तीफा दे दिया, वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के पहले जितने भी आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, वो या तो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है, या फिर उन्होंने क्या किया है कि पूरा टर्म अपना किया है, पूरा टर्म अपना किया है। तो ये आपके हो जाएंगे मोरारजी देसाई, जिन्होंने बिना कार्यकाल पूरा किए इस्तीफा दे दिया था। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर जिसकी डेथ बाहर हुई, विदेश में हुई, पहले ऐसे प्रधानमंत्री देश के जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? विदेश में हुई थी। तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास और कौन सा है, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। कमांडर इन चीफ मतलब सेना का जो सेनापति होता है, जो जनरल होता है वो। तो ये थे आपके KM करियप्पा या जनरल करियप्पा।
और इन्होंने जो इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था वो लिया था 15 जैन को, 15 जनवरी को लिया था। और इसी वजह से 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे, क्योंकि इसमें पहले आर्मी के जो जनरल थे KM करियप्पा, उन्होंने जनरल का चार्ज लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर कौन से थे? तो SP सिन्हा थे। SP सिन्हा मतलब इनको गवर्नर बनाया गया था, ये संभवतः बिहार के गवर्नर बनाया गया था इनको, और वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर थे। इसके पहले अंग्रेजों की यानी वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें हिंदुस्तानियों को शामिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक दबाव की वजह से जो लगातार आंदोलन हो रहे थे, लगातार डिमांड उठ रही थी, तो उन डिमांड को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने SP सिन्हा को नियुक्त किया था और ये बने पहले हिंदुस्तानी जो वायसरॉय की काउंसिल में सदस्य बने। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डायड व्हाइल इन ऑफिस। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान में ही हुई, तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद भवन की, पार्लियामेंट की शकल ही नहीं देखी, समझ रहे, मतलब वो गए ही नहीं कभी, वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनको कहा जाता है किसानों का मसीहा। तो ये कभी पार्लियामेंट गए ही नहीं थे, इन्होंने कभी पार्लियामेंट के दर्शन ही नहीं किए थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे आपके सैम मानेकशॉ। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके ये वॉर हीरो थे और संभवतः इन्हीं की वजह से युद्ध जीता था हमने। और ये बहुत ही सुपर मतलब देशभक्त, और आप इनको कह सकते हैं कि एकदम नेशनलिस्ट पर्सन थे ये। और एक बार इनसे पूछा गया था, इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि अगर आप इंडिया की तरफ से ना लड़ रहे होते, पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे होते एज ए जनरल, तो क्या होता रिजल्ट युद्ध का? तो इन्होंने सीधे सीधे बोला था कि तब क्या होना क्या था, पाकिस्तान जीता युद्ध। मतलब इस तरीके, इतना कॉन्फिडेंट थे ये अपने आप को लेके, और बहुत ही ज़बरदस्त करेज था इनके अंदर। तो संभवतः जो है ये बहुत पावरफुल लीडर्स में गिने जाते हैं इंडिया के। और 1971 के जो युद्ध का श्रेय जाता है इंडिया जीता जिसमें, वो इन्हीं को जाता है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ को। इसके बाद फिर KM करियप्पा के रिस्पेक्ट में उनको भी बाद में मार्शल बनाया गया, लेकिन पहले फील्ड मार्शल जो थे ये सैम मानेकशॉ ही थे, पहले और आखिरी। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, ये याद रखिएगा, फिजिक्स जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिक्स बोल देगा तो उसका आंसर हो जाएगा CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और फिजिक्स की जगह वो साइंस भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो CV रमन थे उन्हें सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में साइंस के फील्ड में 28 फरवरी 1930, 28 फैब 1930 को मिला था। और इसीलिए 28 फैब को उसी दिन से हम लोग सेलिब्रेट करने लगे थे नेशनल साइंस डे, क्योंकि इस दिन 28 फरवरी को हिंदुस्तान का पहला साइंस में नोबेल प्राइज आया था। ठीक है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन या CV रमन दोनों एक ही नेम है, और इन्होंने जो खोजा था वो खोजा था द रमन इफेक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि आसमान नीला क्यों है और समुद्र नीला क्यों है, इसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। पहला इंडियन जिसे भारत रत्न मिला था, तो ये हैं आपके S राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, भारत रत्न के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1954 से। 1954 को ये सबसे पहली बार दिया गया था, और 3 लोगों को सबसे पहले मिला था। एक थे आपके S राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन। इन 3 लोगों को एक साथ मिला था,
लेकिन सबसे पहले स्टेज में जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था एस राधाकृष्णन को, इसलिए एस राधाकृष्णन कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न से अभी 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वो ये पूछ सकता है कि पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, पहला फॉरेनर, तो वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है या इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। और दूसरे जो थे विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं दुनिया के, साउथ अफ्रीकन है ये, तो नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इंग्लिश चैनल है क्या? इंग्लिश चैनल है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो एक समुद्र, पतला सा समुद्र, एक छोटा सा गैप है। मतलब आप देखेंगे अगर मैप में तो देखेंगे कि ब्रिटेन यूरोप से जुड़ा नहीं है, ब्रिटेन यूरोप से एकदम अलग है थोड़ा सा, तो उसके बीच में पतला सा एक स्ट्रीट टाइप की आ जाती है, उसी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। और उस इंग्लिश चैनल का पानी बहुत ठंडा होता है और बहुत चौड़ा है ये। उसको तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे मिहिर सेन। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर वो कह दें कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, पहली भारतीय महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली, तो वो हो जाएंगी आपकी आरती साहा। आई रिपीट, आरती साहा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहले मिला था इंडिया में वो किसको मिला था? श्री शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। श्री शंकर कुरूप जी को सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या ये? ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर में। किसमें? लिटरेचर में दिया जाता है। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सभी में ये दिया जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली लिटरेचर में दिया जाता है। अब यहाँ पर समझो कि एक कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ज्ञानपीठ लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी GYAN ना लिख के ऐसे दे देता है, ज्ञानपीठ ऐसे, ज्ञान ऐसे भी लिख सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली लोकसभा देखो हुआ क्या था कि जो पहले आम चुनाव हुए थे 1950 में हुए थे और 51 में संपन्न हुए थे, तो पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था 51 में हुआ था। और 51 में जब पहली लोकसभा बनाई गई तो उसी लोकसभा में जो पहले स्पीकर बनाए गए वो GV मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? पहले तो ये जानो कि राज्यसभा का चेयरमैन होता कौन है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। तो इंडिया का जो पहला वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का फर्स्ट चेयरमैन होगा। तो इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? एस राधाकृष्णन। तो राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन होगा? एस राधाकृष्णन। और लोकसभा के स्पीकर कौन हो जाएगा? GV मावलंकर। आगे देखते हैं, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन पूछ लिया जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णन थे ये, ठीक है। ये एक टीचर थे और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी टीचर्स के लिए, इसलिए इनके बर्थडे में टीचर्स डे मनाया जाता है।